How's it going, gamers? My name is Julius and आज के दिन हम लोग बेसिकली काफ़ी डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड वो है why India is getting flamed by foreigners on social media platforms. Well, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ये 2024 से ही चालू हो चुका था इफ़ तुम लोग इंटरनेट पे नहीं थे उतने समय, पर 2025 में ये चीज़ कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है. लाइक प्योर हेट्रेड हो रहा है इंडियंस की तरफ बिकॉज हमारी स्ट्रीट ऐसी है, हमारी स्ट्रीट वैसी है एंड या हमारे फूड्स एंड कल्चर सबकी बेइज्जती मारी जा रही है एंड ये काफ़ी स्टूपिड चीज़ है. तो ऑल्दो ये एक जोक की तरह स्टार्ट हुआ था, पर फॉरनर सारे बच्चे जितने भी टीनेजर्स वगैरह हैं उन लोगों ने इस जोक को बेमतलब में ज़्यादा बड़ा चढ़ा दिया. लाइक इफ तुम लोग एक एग्जांपल लो, एस्टन हॉल की मीम जो थी वो भी कुछ समय तक चली गई और वेल वो तो एक अलग टाइप की मीम थी, पर अगेन वो कुछ समय तक चली एंड अब तो एस्टन हॉल के बारे में बेसिकली बहुत सारे लोग भूल चुके हैं. ठीक है, अब उसे कोई नहीं देखता, बट इंडिया की मीम लाइक उसे तो अभी तक खींच रहे हैं. इट्स लाइक डिलीट इंडिया बटन एंड ब्ला ब्ला ब्ला. आई मीन एक कंट्री जिसके अंदर बिलियंस ऑफ पीपल रह रहे हैं, तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हें हर एक बंदा एक नीट बंदा दिखेगा. इंडिया में बेसिकली पॉवर्टी रेट, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुकी है एंड हमारे रोड्स वगैरह. अभी हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है. इफ़ तुम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज़ का डिफरेंस. सो या हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है एंड हम लोगों को भी टाइम लगेगा. हमारे बहुत सारे लोगों के पास कुछ एजुकेशन भी नहीं है. लाइक हम में से मोस्टली ज़्यादा लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उन लोगों को हिंदी अंडरस्टैंड होती है. अब बेसिकली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो है 90s में जो बॉर्न हुए थे, बिकॉज अब जो किड्स पैदा हो रहे जो 20s में बॉर्न हुए थे उन सबको काइंड ऑफ डिसेंट इंग्लिश एंड एक डिसेंट अपर्चर रह रहा है. वेल अब बात करते हैं हम लोगों को स्कैमर्स बोला जा रहा है. वेल दैट इज स्टूपिड. ठीक है, हर एक इंडियन स्कैमर नहीं हो सकता, बट अगेन हम लोग हरकतें ऐसे करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कैमर्स जो भी स्पॉट हुए हैं वो इंडियंस ही होते हैं एंड ये काफ़ी बेकार चीज़ है. हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ पर जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है एंड नाउ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंट्री के अंदर से गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट को मना कर दिया है कि वो लोग इंडियंस या फिर किसी और कंट्री के लोगों को ना हायर करें बिकॉज उन लोगों को अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करी है एंड अगेन उसने अपना प्रेसिडेंट के हिसाब से सही रोल प्ले करा एंड हम इंडियंस, हम लोगों को कोई जॉब ही नहीं मिली. लाइक हमारे पास बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड दैट्स वाई लोग ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं. बट स्कैमिंग का बिजनेस मेरे को नहीं लगता कि अब 2025 के अंदर कोई बंदा स्कैम होता भी होगा. वेल मोस्टली ये वो बंदे होंगे जो आइदर 70s होंगे या फिर ओवर 60s. या क्योंकि अब के ज़माने में ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट स्कैमर्स. नाउ द थिंग इज सिंपल, हम लोगों को खुद को चेंज करना पड़ेगा. वेल पार्क वगैरह मैं भी इन जगहों पर जाता हूँ एंड मैं देखता हूँ हर एक जगह कचरा पड़ा रहता है. ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ही कचरा फैला हुआ है, पर बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे तो हमेशा पब्लिक प्लेसेस पे तो बहुत ज़्यादा कचरा है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक क्लीन एग्जांपल, एक पब्लिक पार्क का, एक पब्लिक पार्क के अंदर लोग बेमतलब में कचरा फेंक देते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं रखता एंड मेंटेनेंस नाम की चीज़ तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है. इंडिया में मेंटेनेंस नाम की चीज़ कभी एग्जिस्ट करी ही नहीं है. पता नहीं क्यों बिल्डिंग सड़ी की सड़ी रहती है, मिट्टी लगी की लगी रहती है एंड उसे कोई भी साफ नहीं करता. अब मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर अगेन वेल हम लोगों को बेसिकली अपने आप को चेंज करना होगा. हम लोगों को ये पब्लिक प्लेसेस को एज आवर होम कंसिडर करना पड़ेगा. लाइक जिसकी हम अपने होम को क्लीन रखते हैं एंड वहाँ पर रहते हैं, हमें वैसे ही पार्क्स एंड ये जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन्हें भी अपने लैंड की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा कि वो हमारा इंडिविजुअल लैंड है एंड हम लोग वहाँ पर क्लीनिंग मेंटेन करके रखें. वेल ऑल तो मैं बस एक छोटे यूट्यूबर हूँ और मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता था इस बात पे. अब अगेन मेरे वीडियो बेसिकली 5 व्यूज़ आएंगे मोस्टली एंड वो भी मेरे होंगे, पर अगेन मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहीं तो डालना चाहता था. अगर हम लोग खुद को चेंज नहीं करेंगे तो इंडिया कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा.
हम लोगों को खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा एक अलग लेवल पे। एंड इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बन सकती है। लाइक हम लोग क्लीनिंग के कितने सारे सेक्टर्स बना सकते हैं, पर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती ही नहीं है। एंड इस टॉपिक पे स्ले पॉइंट ने भी वीडियो बनाई है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि वो लोग भी इन चीज़ों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं। खुद को चेंज करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा है दिवाली के वक्त लोग क्रैकर्स जलाते, जबकि क्रैकर्स जलाना मना है, पर स्टिल लोग क्रैकर्स जला रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट या उनका लॉजिक क्या है कि अगर बाकी लोग भी चला रहे तो हम लोग क्यों ना चलाएं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा शिट चीज़ है। आई मीन ये तो ऐसा ही हो गया कि बाकी लोग कुएं में कूद रहे तो हम लोग क्यों ना कूद जाए, राइट? ऐसा अब इस चीज़ पे तो ये लॉजिक मेंटेन नहीं हो रहा, बट उस चीज़ पे हो रहा है। अब क्रैकर्स जला के तुम लोगों को ऑब्वियसली फन मिलता है, एंड दैट्स द थिंग, ठीक है? मैंने अपनी लाइफ में क्रैकर्स जलाए होंगे जब मैं आई गेस 6th to 5th क्लास में होऊंगा, पर अब मैं क्रैकर्स जलाना छोड़ दिया क्योंकि मेरे को पता है इंडिया का पॉल्यूशन रेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। एंड मेरे को क्रैकर्स जलाना पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड या मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी अंडरस्टैंड करें कि तुम लोग 1 या 2 क्रैकर्स से ज़्यादा मत जलाओ। एज अ सेलिब्रेशन तुम लोग, दिवाली एक ऐसा टाइप का फेस्टिवल है जिसके अंदर तुम चीज़ें लाइक चॉकलेट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। एंड या why not just do that only? I mean, have fun, do decorations of your home, and it is a festival of lights, man. तुम लोग आसपास जितने भी घर होंगे उन सब पे लाइट्स लगी होगी। मैंने बहुत सारे मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन को भी देखा है दिवाली के वक्त लाइट्स लगाते हुए, एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम, ठीक है? क्योंकि अगेन मेरे हिसाब से हम लोगों के इंडिया के अंदर यूनिटी नाम की चीज़ बहुत कम है कंपेयर टू एनी कंट्री, एंड हम लोगों को यूनिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। एंड इफ हम वो नहीं कर पा रहे सो इंडिया वैसा का वैसा ही रहेगा। सो या इस वीडियो का कंक्लूजन ये है बेसिकली कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देख के समझें, एंड ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन, इफ तुम लोगों ने भी अपलोड कर रखे, सो आई डोंट जज यू राइट नाउ। इफ यू गो एंड जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दैट, ठीक है? अभी जाओ अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी, एंड इफ तुम लोगों ने वैसे कोई क्रिंज कंटेंट बना रखा है सो उसे डिलीट करो।